ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम चलेंगे रामायण की इस अद्भुत कथा में, जिसमें भगवान राम जो है विश्वामित्र के साथ जंगल में गए हैं। आप जानते हैं उन्होंने ताड़का का वध किया है और उसके बाद में वो विश्वामित्र के साथ आगे चल रहे हैं। और रास्ते में विश्वामित्र ने उनको गंगा जी के विषय में बताया कि कैसे गंगा जी इतने इस संसार में आई, कैसे भगवान राम के ही वंशज जो है राजा सगर, उनके बेटे अंशुमान, उनके 60,000 पुत्र, उसके बाद उनके पुत्र दीपक, और उसके बाद में भगीरथ के द्वारा गंगा जी फाइनली संसार में आती है। अब ये लोग अगली सुबह विदेह राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पर वो माता सीता से मिलेंगे। महाराज जनक की राजधानी मिथिला की सीमा पर पहुंचकर भगवान राम ने एक निर्जन कुटिया देखी। जब उन्होंने विश्वामित्र से इसके विषय में पूछा तो ऋषि ने बताया ये पहले गौतम ऋषि का आश्रम था, जो यहाँ अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। और एक बार गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए किसी काम से। राजा इंद्र की जो बुरी नजर थी वो उनकी राजा ऋषि गौतम की पत्नी पर थी, अहिल्या पर। और जैसे ही ऋषि गौतम आश्रम से बाहर गए, राजा इंद्र जो है वेश बदलकर गौतम ऋषि का रूप धारण कर कर आश्रम में आ गए और बोलते हैं कि मेरी प्रिय सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहता हूँ शारीरिक रूप से, मुझे निराश मत करना। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन अहिल्या समझ गई, क्योंकि हर स्त्री अपने पति को बहुत क्लोजली जानती है, उसकी खुशबू तक समझ सकती है कि कौन है। तो समझ गई, लेकिन वो इंद्र से इतनी मोहित थी और उसके पराक्रम से इतनी मोहित थी कि वो, और उसको जो उसके अंदर जो काम वासना आई उसके कारण वो रोक नहीं पाई अपने आप को, और उसने उसके लिए हामी भर दी। और इस प्रकार दोनों ने एक जघन्य पाप कर डाला अपनी कामों की इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए। और बाद में अहिल्या बताती है कि देखिए अब जो हो गया, लेकिन मेरे अपने पति से बड़ा डरती हूँ, मुझे क्रोध से मुझको श्राप दे देंगे, उससे मेरी रक्षा कीजिए। तो इंद्र ने कहा किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैं चुपके से यहाँ से चला जाता हूँ। इस तरह से हम सोचते हैं कि हमारे गलत कामों का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वास्तव में ईश्वर हर जगह होते हैं, और ईश्वर के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जिनमें वायु भी है जो हर जगह होती है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान से छुप जाए, यमराज से छुप जाए, हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। तो जैसे ही इंद्र वहां जा रहे थे, समहाउ गौतम ऋषि वहां पर तभी आ गए और उन्होंने इंद्र को अपने ही रूप में देख लिया। गौतम ऋषि के रूप में इंद्र का सर नीचे झुका था, और वो समझ गए कि उनसे बहुत बड़ा गलती हो गई है, अब क्या करें। गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया कि हे मूर्ख, इस घृणित कार्य के लिए तुम्हारे जो अंग हैं, जिनसे तुम इस तरह का शारीरिक संबंध बनाते हो, वो अंग की क्षमता ही खत्म हो जाए, वो गिर जाए नीचे। तो इस प्रकार से उनको श्राप दिया ताकि वो अक्षम हो जाए इस कार्य के लिए। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया, क्योंकि वो समझ गए थे, क्योंकि ऋषि थे, जानते थे हृदय की बात को। तो वो समझ गए कि स्त्री ने जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे भ्रम में ऐसा किया, उसने जानबूझ के इसके लिए अपना सहयोग दिखाया। तो बोलते हैं जिस प्रकार तुमने लज्जा विहीन होकर एक कार्य किया है, तुम एक पत्थर की तरह लज्जा विहीन हो जाओ, ना कोई कपड़े पहनो ना कुछ, और पत्थर के रूप में ही पड़ी रहो। हाँ, और इस प्रकार से उसको श्राप देते हैं कि तुम पत्थर में कन्वर्ट हो जाओ। और तब थोड़ी देर बाद गौतम ऋषि को थोड़ी दया भी आती है, और बोलते हैं कि तुम्हारा उद्धार तब होगा जब भगवान राम के तुम दर्शन करो। हम्म? कई लोग कहते हैं कि जब भगवान राम उन पत्थर के ऊपर पैर रखेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो ऐसा कहकर गौतम ऋषि, और बोलते हैं कि तब मैं दोबारा से तुम्हारे पास आऊंगा और हम तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार करो, यानी कि तुम अपना प्रायश्चित कर चुके हो। तो ऐसा कहकर गौतम हिमालय की ओर चल गए, और तभी इंद्र ने देवताओं को फिर सूचना दी कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर उन्होंने कुछ अपने आपस में कुछ व्यवस्था करी कि कैसे इसको सुधारा जाए। लेकिन एनीवे, हम लोग अहिल्या के बारे में जानना चाहते हैं। तो अहिल्या वहां पे पत्थर की बनी रही। अब भगवान राम इतने सालों बाद उसी जगह पर पहुंच गए हैं, और जैसे ही बताते हैं कि अहिल्या अपने तपस्वी सदृश प्रभा सहित चकाचौंध करने वाले मूल स्वरूप में आ गई। जैसे ही भगवान राम ने उस कुटिया में प्रवेश किया, या कह सकते हैं जैसे ही भगवान ने उस पत्थर के ऊपर पांव रखा, तो अहिल्या का वही रूप सामने उजागर हो गया। और तभी बताते हैं कि स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजने लगे, भगवान राम की गुण गाए
जाने लगे कैसे भगवान पतित पावन है, सबसे पतित व्यक्ति को भी सबसे अधम व्यक्ति को भी अपने टच करने से भी पवित्र कर सकते हैं। उनका नाम जिव्या में आते ही लोगों को पवित्र कर देता है। तो राम एवं लक्ष्मण ने आदरपूर्वक अहिल्या को सत्कार किया, उसके चरण स्पर्श किए, और उसने भी दोनों भाइयों एवं विश्वामित्र का स्वागत किया। ये है भगवान राम का, देखिए उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उनसे बड़ी हैं, मतलब एज में, और उनको मान रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि तुम अधम हो। ये भगवान राम का अक्सर अक्सर ऐसा उनका गुण देखेंगे कि ऐसे वो पतितों को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया। तब गौतम ऋषि तुरंत वहां पर आए, अपनी पत्नी से मिलने आए। उन्होंने आदर पूर्वक भगवान राम और लक्ष्मण की पूजा करी और उसके पश्चात दल ने मिथिला में प्रवेश किया। तो ये चित्र आप देख सकते हैं इस तरफ कैसे भगवान राम अहिल्या को का उद्धार कर रहे हैं। ओके, अब मिथिला में चलते हैं। तो मिथिला में जब ये पहुंचे तो विश्वामित्र के आगमन की सूचना पाकर महाराज जनक शीघ्रता पूर्वक उनका अभिवादन करने आए। सब लोग जानते हैं विश्वामित्र वॉज अ वेरी वेरी फेमस पर्सन। सुनेंगे अभी आप कैसे। तो वो बोलते हैं कि महोदय कृपा हमें बताएं कि आपके साथ ये दो उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले पुरुष कौन है। हाँ, लक्ष्मण और राम ये कौन है। विश्वामित्र से पूछते हैं। वसुदेव मनुष्य रूप में भगवान जैसे लगते हैं। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ये युवक राम है एवं ये लक्ष्मण है, जो दशरथ के पुत्र हैं और यहाँ पर उस महान धनुष का परीक्षण करने आए हैं जिसकी आप आराधना करते हैं। मैं इन्हें अयोध्या से अपने आश्रम उन राक्षसों का संहार करने के लिए लाया था जो मेरे यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। और उन्होंने मार्ग में ताटक नामक राक्षसी का वध किया। उसके बाद में मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया, सागर में फेंक दिया। सुबाहु का वध किया। तो मिथिला पहुंचने से पहले राम ने अहिल्या का उद्धार किया इस प्रकार से, तो अपने पति के शाप से मुक्त कराया। और तत्पश्चात सब लोग बैठ गए और शतानंद जो थे, शतानंद जो गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र थे और महाराज जनक के पुरोहित भी थे। तो महाराज जनक यज्ञ करा रहे थे तो उसके पुरोहित भी थे। तो विश्वामित्र से विस्तार पूर्वक यह कथा उन्होंने सुनने का आग्रह किया, जिसमें कैसे भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया। तो सबने वो कथा को सुना। लेकिन उसके बाद में शतानंद ने विश्वामित्र के गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन किया। तो विश्वामित्र कैसे विश्वामित्र बने, ये बहुत अद्भुत कथा है वास्तव में। तो इस कथा को यानी कि वहां बैठ के सब लोग गुणगान कर रहे हैं। अब विश्वामित्र बैठे हैं राम और लक्ष्मण के साथ, राजा जनक हैं, और शतानंद बता रहे हैं, एक तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विश्वामित्र को। वो बताते हैं कि विश्वामित्र पहले गाधी, मतलब विश्वामित्र गाधी के पुत्र थे और पहले अपने राज्य में एक धर्मपरायण क्षत्रिय के रूप में जाने जाते थे। और एक बार अपने साथ कई हजारों लाखों सेना लेके ये पृथ्वी का भ्रमण करने निकले। तो भ्रमण करते करते ये वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। वशिष्ठ जी जो राजा दशरथ के एक्चुअली में ये जो परंपरा है राजा दशरथ की, राजा दशरथ के ही नहीं बल्कि इस परंपरा के पुरोहित हैं, एक तरह से कुल गुरु हैं। अलग अलग समय पर कई सारे राजा है, तो राजा वशिष्ठ को ही उन्होंने गुरु में एक्सेप्ट किया। तो ये उनके आश्रम में पहुंच गए। अब उनके आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया और जानते थे कि ऋषि है, थोड़ा बहुत खातिरदारी करेगा। तो ऋषि ने उनको पानी पिलाया, जो भी था आश्रम में वो उनको दिया। तो फिर विश्वामित्र ने बोला, अच्छा आप चलते हैं, हम लोग चलते हैं, बाहर मेरी सेना भी है, बहुत बड़ी सेना है। आश्रम में तो अकेले ही आए थे या अपने कुछ साथ कुछ लोग लाए थे, सारी सेना बाहर है, उनको मैं आप चलता हूँ। तो वशिष्ठ जी ने उनको बड़ा निवेदन किया कि आप प्लीज आप थोड़ी देर आश्रम में रेस्ट कर लीजिए, बल्कि अपनी सेना को भी बुला लीजिए। मैं चाहता हूँ मैं आप सबका आतिथ्य करूँ, प्रसाद खिलाऊं, सबकी सेवा करूं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप कैसे कर पाएंगे, आप अकेले, और ये आश्रम है, छोटा सा आश्रम है, सेना इतनी बड़ी है, आएगी कैसे, आएगी तो खाएगी कैसे, क्या करोगे आप। लेकिन उन्होंने बहुत बहुत बार बार प्रार्थना करते रहे। तो बार बार प्रार्थना करने पर फिर उन्होंने उसको मान लिया कि चलो देखते हैं क्या होगा, जो होगा होगा। तो उन्होंने सारी सेना को बुला लिया। जब उन्होंने सारी सेना को बुलाया तो उन्होंने देखा अद्भुत दृश्य। पता नहीं कैसे सारी सेना वहां आ गई, बैठ गई, और सबके पास चांदी के वस्त्र ले आए। वो सबके लिए चांदी के वस्त्र नहीं लाए, चांदी के वस्त्रों में अनेक 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 व्यंजन, क्या क्या चीज नहीं लाए, और उनकी उसी तरह से सेवा करने लगे। बहुत सारी चीजें उनके लिए ले आए। तो विश्वामित्र इस बात को देख के बड़े हैरान हुए कि कैसे इतनी सारी व्यवस्था हो गई, और देखते देखते वहां अनेक अनेक चीजें आने लगी। थोड़ी देर में विश्वामित्र को समझ में आया कि इनके पास एक कामधेनु गाय है, और वो गाय सारी वस्तुओं को उत्पन्न कर रही है।
सभी के लिए खाना पीना जो जो चीजें चाहिए वो सब वो वशिष्ठ को देती जा रही है। तो सब कुछ होने के बाद विश्वामित्र के अंदर जैसे हमें दूसरे की संपत्ति को देख के हमारे हृदय में लालच आया था कि ये संपत्ति मेरे पास क्यों नहीं। आप देख सकते हैं इस चित्र में कैसे विश्वामित्र जो है गाय को देख रहे हैं और ऋषि वशिष्ठ जो है बैठे हैं तप में, और कैसे हर चीज की पूर्ति हो रही है। तो विश्वामित्र ने जब उस गाय को देखा तो उनके अंदर क्या हो गई, ये इच्छा आ गई कि ये वस्तु मेरे पास क्यों नहीं। ऑल्दो हमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि चाणक्य नीति कहती है कि मातृवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत, कि दूसरों की संपत्ति को पत्थर के समाज में समझना चाहिए और उनकी स्त्री को माँ के समान। तो ये क्योंकि मेरी वस्तु नहीं है, ये तो उनकी है, लेकिन हमारे अंदर लालच आ जाता है। जब हम उसको हम वी ट्राई टू बिकम इंजॉयर एंड प्रोप्राइटर एंड कंट्रोलर। हाँ, तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही सोचा। इन्होंने कहा देखिए ये गाय आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप क्या करेंगे इसका, इसके बदले में मैं आपको 1000 गाय देता हूँ। तो वशिष्ठ ने कहा नहीं जी, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा इसके बदले मैं तुम्हें 1 लाख गाय देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा प्लीज। उन्होंने कहा नहीं, इसके बदले मैं तुम्हें ये देता हूँ, धन देता हूँ, सोना देता हूँ, ये सब कुछ देता हूँ, बहुत बोलो। नहीं, ये मैं नहीं करता, क्योंकि मैं यज्ञ वगैरह करता हूँ, उसमें मेरी सारी जरूरतें यज्ञ के लिए, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, ये सारी पूरी कर देती है। उन्होंने बोला वो मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन इस तरह से बात, उन्होंने कहा मैं राजा हूं, यहाँ पर जो भी वस्तु है उसको मेरा अधिकार है। हाँ, तुम अगर नहीं दोगे तो मैं बलपूर्वक लेके जाऊंगा। और बहुत बार बोलने के बाद भी जब वो नहीं मानते हैं तो वो उसको जबरदस्ती गाय को खूंटे से खींचते हैं और खींच के ले आने लगते हैं। कामधेनु गाय रोने लगती है, वो अपने मालिक को बोलती है, विश्वामित्र वशिष्ठ को, कि आपने मुझे जाने के आगे दे दी। हाँ, आपने ऐसा कैसे कर दिया। वशिष्ठ बोलते हैं देखिए मैं बहुत लाचार हूँ, मैं राजा से लड़ नहीं सकता, इनकी शक्ति और मेरी शक्ति बराबर नहीं है। हाँ, तो कहती है कि आप बोलिए ना, आपकी आपकी आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, आप ह्यूमिलिटी, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ऐसा कर रहे हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सब कुछ करती हूँ, आज्ञा है। तो कहते हैं हाँ आज्ञा है। उसके बाद कामधेनु के शरीर से अनेक अनेक सैनिक अस्त्र शस्त्र निकलने लगते हैं, और विश्वामित्र की सारी सेना जब भयंकर लड़ाई होती है, वो सैनिक विश्वामित्र के लोग सैनिकों को, है ना, कामधेनु के सैनिकों को मार देते हैं। लेकिन कामधेनु इतने सैनिक पैदा करती चली जाती है कि थोड़ी देर में विश्वामित्र के सारे सैनिक मारे जाते हैं। विश्वामित्र के बच्चे जो है क्रोधवश, 100 बच्चे थे उनके बच्चे, तो 100 लड़के पुत्र जो है वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण करने के लिए टूट पड़ते हैं, यही फसाद की जड़ है। और वशिष्ठ अब क्या करते हैं, अब कहते हैं पानी सर के ऊपर चला गया। वशिष्ठ एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, केवल उसके हुंकार मात्र से सारे के सारे बच्चे मर जाते हैं, एक बच्चे को छोड़, एक बच्चा संभव, क्योंकि आगे की कहानी भी कुछ और होनी थी। तो एक बच्चा बच जाता है। अब विश्वामित्र अपनी सेना से वंचित है, अपने बच्चों से वंचित है, और फ्रस्ट्रेट होकर, टोटली फ्रस्ट्रेट होकर वो अपने बच्चे को लेके चला जाता है, और बच्चे को उसी दिन सारा राज्य काट दे देता है। आज से तुम संभालो, हाँ मैं गया तपस्या करने, जब तक मैं बदला ना ले लूं। ये बदला जो है हमें समाप्त कर देता है, हमारी सारी योग्यता को समाप्त कर देता है। देखिए जैसे ये समाप्त होते चले जाएंगे। हाँ, हमें अपने एंगर को भी चैनलाइज करना चाहिए। जैसे कि ध्रुव महाराज भी बड़े क्रोध में थे, लेकिन ध्रुव महाराज को नारद मुनि मिले, उन्होंने उनके गुस्से को चैनलाइज किया, उनकी माता ने सुनीति ने उनके उनके क्रोध को चैनलाइज किया, तो भगवान के पास चले गए। तो हमें क्रोध अक्सर आएगा, हाँ, लेकिन हमें क्या करना है, उसका सदुपयोग करना है, ना कि उसका दुरुपयोग करना है। तो इस प्रकार से ये अपनी तपस्या में चले गए। अब तपस्या में जब ये गए तो इन्होंने खूब तपस्या करी, खूब तपस्या करी, और शिव जी की तपस्या करी, और 1000 वर्ष तक कहते हैं उन्होंने तपस्या करी। और तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी से उन्होंने क्या मांगा, मुझे अस्त्र का ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने शिव जी के सारे अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र तक की शिक्षा ली, उसकी कृपा प्राप्त करी, उस सारे अस्त्र ले लिए। और जैसे ही उन्हें अस्त्र प्राप्त हुए, पहले से अहंकार थे, बदले का भाव था, द्वेष था हृदय में किसी के प्रति, तो सारे अस्त्रों को लेकर सीधा गए वशिष्ठ के आश्रम में, और जाते ही अटैक शुरू कर दिया, जाते ही अटैक शुरू कर दिया। अब जब अगेन वशिष्ठ ने देखा है तो गलत है, तो वशिष्ठ ने अपना दंड उठाया और उसको केवल ऐसे किया, और सारे अस्त्र शस्त्र निरस्त हो गए। आप देख सकते हैं पीछे इस प्रकार, हाँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऊपर, तो किस प्रकार से विश्वामित्र जो है अटैक कर रहे हैं, और वो केवल अपने केवल संन्यास के जो उनके पास छोटे मोटे डंडे हैं उसी से सारे अस्त्र खत्म कर दे रहे हैं। और अंत में विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जो कि कभी काफी रेयरली यूज करा जाना चाहिए, लेकिन क्रोध में वो समझ नहीं पाया और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
और वशिष्ठ ने बताते हैं कि इतना उग्र रूप धारण किया, इतना बड़ा रूप धारण किया, उससे अग्नि निकल रही थी कि उस अग्नि से ब्रह्मास्त्र की अग्नि समाप्त हो गई और ब्रह्मास्त्र को भी निरस्त कर। ये देखकर तो वशिष्ठ हैरान रह गए और वो बहुत परेशान हो गए, बड़े लज्जित हुए। उन्हें समझ में आ गया कि ये तो ब्रह्म ऋषि बन के ही कुछ होगा। हाँ, तो मुझे क्षत्रिय नहीं, अब मुझे ऋषि बनना है, तो तभी मुझे इतनी शक्ति आएगी। तो अभी तक बदले की भावना है। तो वो चले गए वहां से वापस, और उसके बाद उन्होंने फिर से तपस्या करी और तपस्या करी और तपस्या करी, तपस्या करी। हाँ, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए कह सकते हैं। तो तपस्या करी, तो अल्टीमेटली 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी ने उन्हें बोला, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम आज से राज ऋषि हो। अब ये सुन के ये इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, बात बात हो गई और वो चले गए। बाद में उन्होंने सोचा, राज ऋषि से क्या हुआ, मुझे तो ब्रह्म ऋषि बनना था। नॉट इनफ, इस पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे तो उनके बराबर होना है। किसके? वशिष्ठ के। हाँ, तो उन्होंने फिर से तपस्या शुरू। अब जब इन्होंने तपस्या करी, तो देवता लोग थोड़े परेशान होने लगे कि ये व्यक्ति तो आगे बढ़ता चला है, क्या करेगा, इतना क्रोध है इसके अंदर, गड़बड़ है, इसके पास पावर आ गई तो गड़बड़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से मेनका को भेजा कि मेनका तुम जाओ और तुम जाके इस व्यक्ति का पद, इसको अपने रास्ते से भटका दो, इसका जो तेज है समाप्त कर दो। क्योंकि जब आदमी लस्टी डिजायर्स को पूरा करता है, तो उसका कमाया हुआ जो आध्यात्मिक तेज है वो समाप्त हो जाता है। तो मेनका वहां जाती है और आप जानते हैं फिर वो अपना बॉडीली फीचर से उनको अट्रैक्ट करने का प्रयास करती है और बड़ी आसानी से। दिस इज द ये माया का बहुत बड़ा हथियार है। और बात कहते थे सबसे बड़ा हथियार कह सकते हैं, जिससे कि किसी को भी हराया जा सकता है। तो विश्वामित्र बड़ी आसानी से हार गए और मेनका के साथ शारीरिक संबंध बना के रहने लगे सुखपूर्वक। 10 साल तक उन्होंने समय बर्बाद किया और 10 साल बाद धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। वास्तव में ये जरूर देवताओं की चाल थी। मेरा सारा तपोबल समाप्त हो गया। तो उन्होंने मेनका को बोला, तुम यहाँ से निकल जाओ अब। हाँ, और किसी तरह उनको वापस भेजा। उनको समझ में आया उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके बिल्कुल खाना पीना बंद करके केवल सांस और धीरे धीरे सांस को रोकने का प्रयास किया और कठोर तपस्या करी। हाँ, लेकिन तभी वहां पर एक और घटना घटती है। वो घटना घटती है त्रिशंकु की। ये त्रिशंकु जो है अयोध्या का राजा था, इक्ष्वाकु वंश का था। अब ये त्रिशंकु क्या चाहते थे, एक और डिजायर, जैसे किसी के अंदर डिजायर आती है, ये चाहते थे कि मैं जो है स्वर्ग में चला जाऊं, लेकिन मरना ना पड़े, मरने से डर लगता है, इसी शरीर में स्वर्ग में चला जाऊं। तो उन्होंने कंसल्ट किया। अब अयोध्या के राजा थे तो वशिष्ठ इनके गुरु थे, कुल गुरु। तो उन्होंने बोला, जी ये मेरी इच्छा है, आप यज्ञ करेंगे? उन्होंने कहा, ये कैसी इच्छा है, ये प्रकृति के विरोध में है, ये भगवान के नियमों के अगेंस्ट में है। आदमी जैसे रॉकेट से दूसरे लोगों में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ये तो उसी तरह की बात हो गई। बेसिकली उन्हें बोलना चाहिए था कि प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ो, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, तो तुम्हें समझ में आएगा। यदि तुम्हें स्वर्ग में जाना है, चांद में जाना है, तो कैसे जाना है, कैसे कर्म करने हैं, ऐसे थोड़ी चले जाओगे। हाँ, तो लेकिन तो वशिष्ठ ने मना कर दिया। अब इनको बड़ा क्रोध आ गया, तुम मना करते हो। हाँ, तो जो भी है चले गए वहां से और वशिष्ठ के बच्चों के पास चले गए, देखिए जी मुझे ये करना है, तुम मेरी मदद करो। अब बच्चों को बड़ा गुस्सा आया। बच्चों को, जब हमारे पिताजी ने मना कर दिया तो हाउ डेयर यू कम टू अस। जब पिताजी ने मना कर दिया तो हमें नहीं नहीं आना, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। अब वहां पे थोड़ी कहा सुनी हो गई। राजा ने त्रिशंकु ने थोड़ी बदतमीजी कर दी, तो बच्चों ने उनको श्राप दे डाला। बच्चों ने कहा, तुम अभी के अभी चांडाल बन जाओ। अब ये श्राप मिलते ही बताते हैं कि जो उन्होंने माला पहनी थी फूलों की, वो बन गई शमशान की माला। जो उन्होंने अंगराज जो लेप लगाए थे वो राख बन गया। उनके शरीर शरीर में झुर्रियां पड़ गई और हर अंग जो है बेढंगा सा हो गया, वो कुरूप से हो गया एकदम। और ये देखते ही उनके जो बाकी लोग थे, सैनिक वैनिक जो भी उनके साथ थे, उन्होंने उसको त्याग दिया है, घिनौना सा बन गया वो व्यक्ति। अब ऐसी अवस्था में त्रिशंकु को गुस्से में नहीं आया। क्रोध की ज्वाला तो भड़क ही रही थी, हाँ, जैसे कि विश्वामित्र के अंदर भड़क रही थी। अब ये इन्होंने कहा यही समय है, विश्वामित्र विल हेल्प मी, क्योंकि जो है हम दोनों का दुश्मन एक है। हाँ, हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं संसार में कि जब हमें किसी व्यक्ति से नफरत होती है, किसी और को भी उससे नफरत होती है, तब उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये नफरत को और बढ़ाने वाली बात है। ध्यान रखिएगा, ये हमें जलाएगा जैसे विश्वामित्र जले। हम अक्सर ऐसे ही व्यक्ति से दोस्ती बनाते हैं जो हमारे जिसके जिस जो उन्हीं लोगों से बैर रखता है, जिस जो उन लोग हमें अच्छे नहीं लगते, हम उससे अपनी दोस्ती बना लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसका उल्टा करना चाहिए, ताकि हम दूसरों के बारे में पॉजिटिव, हमें उन लोगों से दोस्ती बनानी चाहिए जो उन लोगों के मित्र हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि वो उनके गुण हमें बताएंगे तो हमें भी अच्छे लगने लगेंगे। नहीं तो हम क्रोध की और जलन की, द्वेष की, एनवी की भावना से जल के राख हो। तो एनीवे, त्रिशंकु गए और वही हुआ जो होना था। विश्वामित्र ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, ये लोग तो है ही ऐसे, ये लोग तो बेकार हैं, मैं तुम्हें भेज कर
अब विश्वामित्र ने कहा यज्ञ होगा, मैं यज्ञ करूंगा। और उन्होंने अपना एक ही बेटा बचा था, उनको बोला बेटा जाओ सारे के सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, विश्वामित्र ने बुलाया है। और यदि कोई ना आए तो बोल देना कि अब तुम्हें झेलना पड़ेगा विश्वामित्र की उसको, अग्नि को, क्रोध को। नाम लिख के लाना, मुझे नाम बताना कौन कौन नहीं जा रहा है। आ रहा है। इस प्रकार से वो गए सबके पास। तो सब लोगों ने विश्वामित्र के डर के मारे हाँ बोल दिया, केवल वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने ही ना किया। तो सारे के सारे लोग आ गए, अब डरते थे विश्वामित्र से। यज्ञ शुरू हुआ, सारे लोगों ने आहुति डाली। अब जब सारे लोगों ने आहुति डालनी शुरू करी तो देवताओं ने आहुति लेने से मना कर दी। उन्होंने कहा इस यज्ञ का पर्पज एकदम गलत है, झूठा है। यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायन कर्म बंधना, यज्ञ तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, ये कहां से विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो तुम लोग। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा तुम नहीं लेते आहुति, डोंट वरी त्रिशंकु, मैं तुम्हें भेजता हूँ, अपने बल पर तुम्हें भेजता हूँ। और जैसे ही विश्वामित्र ने मंत्रों का उच्चारण किया और त्रिशंकु ऊपर 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 जाने लगा। उसकी हालत खराब हो रही थी क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है ना इस बॉडी, ये बॉडी सहन नहीं कर सकती ऊपर के धीरे धीरे ऐसे प्रेशर को। हम लोग तो रॉकेट वॉकेट के अंदर सुरक्षित जाते हैं, और त्रिशंकु तो खुद ही रॉकेट बन गए थे। उनकी हालत खराब हो गई, जा रहे हैं ऊपर तेजी से, रॉकेट की तरह करके जा रहे हैं। और वहां इंद्र देखते हैं, अरे ये व्यक्ति बिना कुछ कर्म करे ऊपर आ रहा है, ये तो एलिजिबल ही नहीं है। हाँ, इंद्र जो है ऊपर से अटैक करते हैं, ऐसे जबरदस्त अटैक करते हैं कि त्रिशंकु नीचे की तरफ, जैसे शटल होती है ना बैडमिंटन में, अब त्रिशंकु नीचे को आ रहा है। सोचिए उसकी आंखें ऐसा लग रहा है कि सॉकेट से बाहर निकल आएंगी, फट जाएंगी, बाल हवा में करके नीचे आ रहा है, लग रहा है कि फट जाएगा सब कुछ। विश्वामित्र ने देखा वो नीचे आ रहा है, इधर से इसको मेरे मेरा मेरा अपमान। ये तुरंत कुछ मंत्र बोलते हैं और तुरंत त्रिशंकु ऊपर। अब वो ऊपर और नीचे, सोचिए क्या हालत हुई होगी उस व्यक्ति। हर उस व्यक्ति की ऐसी हालत होती है जो अपने कर्मों के अनुसार, हाँ, अपने कर्मों को ना भोग कर शॉर्टकट मारना चाहता है। हाँ, जैसे कि आजकल का जमाना है, जो अपने कर्म को अच्छा नहीं करना चाहते, कुछ जादू, कुछ टोना, कुछ पूजा, कुछ पाठ करके कुछ हासिल करना चाहते हैं। याद रखिए हमारे जीवन में आने वाले दुखों का कारण हमारा ही कर्म है। हम अगर स्वर्ग नहीं जा पा रहे तो वो भी हमारे कर्म है, भगवान के धाम में नहीं जा पा रहे तो वो भी हमारे कर्म है। कोई पंडित जी, कोई जादू टोना इसको ठीक नहीं कर सकता। हमारा भी हाल उस त्रिशंकु की तरह हो जाएगा, त्रिशंकु ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, और अंत में विश्वामित्र क्या करते हैं, विश्वामित्र एक कहते हैं मैं भी नहीं, हार मानने वाला नहीं। विश्वामित्र एक पैरेलल स्वर्ग बना देते हैं। हाँ, एक पैरेलल स्वर्ग बना देते हैं और उसमें त्रिशंकु को डाल देते हैं। अब उस पैरेलल स्वर्ग को बना तो देते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने में इनका सर फटने लगता है। यानी कि सारी यौगिक शक्ति समाप्त हो गई ऑलरेडी, अब वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है। अब ये हार जाते हैं, बिल्कुल हार के अब ये प्रार्थना करते हैं, हे भगवान ये गलती हो गई मुझसे, हाँ ये क्या कर दिया। तब भगवान कहते हैं आते हैं और उस जगह को मेंटेन करते हैं, समा होता है, भगवान ही रेस्क्यू में आते हैं। और तब ये घटना, एनीवे तो ये घटना, ये कहानी का निष्कर्ष आप समझ गए होंगे। कैसे आदमी अपनी क्रोध में बदले लेने की भावना से अपना सारा तपोबल खत्म कर देता है, कैसे इंद्र तृप्ति की हालत से वजह से त्रिशंकु जैसे व्यक्ति का क्या हाल होता है। तो फिर जो है विश्वामित्र अब फिर से रियलाइज करते हैं कि मेरी सारी शक्ति चली गई। वो फिर से तपस्या करने बैठते हैं। हाँ, तपस्या करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। अब की बात जो है इंद्र, जैसे ही वो सोचते हैं कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन काफी हजारों साल तक तपस्या करने के बाद उनको एक दिन विचार आता है मैं कुछ खा लेता हूँ, नहीं तो आगे तपस्या नहीं होगी। तो खाने का विचार करते ही इंद्र वहां पर एक ब्राह्मण का रूप लेके आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे तो भूख लगी है, खाना दीजिए। और विश्वामित्र जो कि पहले बड़े क्रोधित व्यक्ति थे, वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके सारा खाना उनको दे देते हैं और फिर से तपस्या में लग जाते हैं। और बीच में हम सुनते हैं कि रंभा को भेजा जाता है फिर से उनका पद से ग्रस्त करने के लिए। और रंभा उनके पास आती है तो विश्वामित्र अब की बार सचेत हो जाते हैं कि जरूर मुझे डेविएट करने के लिए आइए। तो इस प्रकार से, हाँ, तो यहाँ पर उनसे फिर से गड़बड़ जाती है। तो आदमी ऐसा कहते हैं कि किसी चीज को भी कंट्रोल कर सकता है लेकिन क्रोध को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर उन्हें बड़ा क्रोध आ जाता है कि वो क्या बड़ा जोर से डांटते हैं कि लड़की तुम जानती नहीं हो कि मैं अपनी इंद्रियों को संयोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे डेविएट करने के लिए आई हो। और उसको श्राप देता है कि तुम अभी पत्थर की बन जाओ, वो तुरंत पत्थर की बन जाती है। तो इस प्रकार से उनको फिर से रियलाइज होता है कि उन्होंने अपना सारा ब्रह्म तेज समाप्त कर दिया ये करके। हाँ, फिर वो फिर से पूजा करने लगते हैं, फिर से तपस्या करते हैं। ये बड़ी अच्छी कहानी, बड़ी सिखाने वाली कहानी है कि कैसे क्रोध से, लस्ट से, एनवी से हमारा सत्यानाश होता है ना। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर द्वेष है एक तो वशिष्ठ से, इनके अंदर अहंकार है कि मैं शक्तिमान हूँ इसलिए त्रिशंकु को खुद बेचना चाहते हैं, इनके अंदर लस्ट पैदा हुई,
जिसकी वजह से खत्म हुआ, इनके अंदर क्रोध आया जिसकी वजह से सब समाप्त हुआ। यही यही हमारे जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये जो है हमें एक्चुअली में हमारे दुश्मन है। देयर आर 3 गेट्स टू हेल कहते हैं, काम क्रोध और लोभ। ग्रीड यहाँ दिखती है, ग्रीड दिख रही है, वो ग्रीड में काम धेनु को लेना चाहते थे। काम लस्ट जो कि मेनका के साथ हुआ, और क्रोध जो कि रंभा के साथ हुआ। तो अब की बार बहुत कुछ पिट के सीख के गिर गिर कर वो फिर से तपस्या में लगते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि अब की बार की तपस्या वास्तव में सफल होती है। और स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं और उन्हें ब्रह्म ऋषि होने का वरदान देते हैं। अब ये इतने शुद्ध हो चुके होते हैं कि इनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। अब विश्वामित्र को मारने के बजाय विश्वामित्र को दोस्त बनाना चाहते हैं। तो कहते हैं देखिए जी, विश्वामित्र के साथ बहुत गलत हुआ, अगर विश्वामित्र भी आ जाएं और मुझे वो एक्सेप्ट करेंगे तो ही मानूंगा, नहीं तो मैं कोई ब्रह्म ऋषि नहीं। अब विश्वामित्र आते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, दोनों अच्छे से दोस्त बनते हैं। और दोनों वो उनको सम्मानित करते हैं कि वास्तव में अब तुम ब्रह्म ऋषि हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर टॉलरेंस है, तुम्हारे अंदर फॉरगिवनेस है। दिस इज द रियल पावर एंड नॉट द शास्त्रिक पावर और एनी पावर। बहुत कुछ मिलता है सीखने को हमें विश्वामित्र की कथा से। तो इतने महान थे वो। वास्तव में वो व्यक्ति ही महान है जो अपनी गलतियों से सीख कर उसको अपने चरित्र को उठा लेता है। तो विश्वामित्र एक ऐसे ही व्यक्ति थे। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए, और इस रामायण की अद्भुत कथा से बहुत कुछ सीखने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।